क्या बात है माँ, आजकल लोग आपके नाक के नीचे से निकल के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। दुश्मन की सेना जब बड़ी हो रही हो ना, तब अपनी सेना कम करना बेवकूफी होती है। चुप। तुझसे ज्ञान लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं, माँ हूं मैं तेरी। हाँ, ठीक है ना, मत लो ज्ञान, लड़ लो उनसे अकेले। माँ आप समझती क्यों नहीं, नीला और अवनी दोनों एक परफेक्ट टीम है आपके खिलाफ, और एक आप हो, जब देखो आग उगलती रहे। जा यहां से जा। काश काश कभी आपने मेरी कदर की होती, तो आपको समझ में आता कि आपकी बेटी कितनी काबिल है। पर नहीं जी, हम तो यहाँ सब कुछ चुपचाप करते, कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। माँ, आप वो बादल हो जो सिर्फ गरजता है पर बरसता नहीं। ना खुद कुछ करती हो ना दूसरों को कुछ करने देती हो। सच में माँ, आप शेरनी तो हो, लेकिन बुड्ढी शेरनी, जो ना भाग सकती है ना शिकार कर सकती है। अब मुझे देख लो कैसे पत्ता काटा मैंने आपके वो महापुरुष का, नहीं क्या नाम था उसका, हाँ देव पुरुष। अगर ऐसे ही आपने अवनी का पत्ता काटा होता ना, तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती हमें। पक गई हूं मैं उसका नाम सुन सुनकर। उसको खत्म करो, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अवनी को मुझे हैंडल करने दो, सब ठीक है। खबरदार, जो तूने उसे हाथ भी लगाया, उसको तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। क्या समझती है वो, इतनी आसानी से मुझे धोखा देकर वो यहां से न्यूयॉर्क चली जाएगी? उसे तो यही दफनाना होगा, उसकी मां के पास। जब तक मैं उसका चेहरा तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखती ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपने मिसेस देवंती मेहता को हमारे बारे में पता चल चुका है। अब वो तुम्हें 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 हार्म करने की कोशिश करेगी। अपनी हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैंने एयरलाइंस वालों से बात कर ली है, वो हमें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर देंगे। अब हम वक्त से पहले यहाँ से चले जाएंगे, फिर सब ठीक होगा, है ना? पर मम्मा, इन सब में हम अमन से मिलने कब जाएंगे? अपनी बच्चा हम अमन से नहीं मिल सकते, सिचुएशन बिगड़ गई है। ऐसे में अमन से मिलना मुश्किल है अपनी, ये समझो। अवनी बेटा, देख जो नीला कह रही है सही है, तो ये लिए जोखिम है यहाँ पर। नहीं, मैं अमन से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी अच्छा समझने की कोशिश करो, अमन से मिलना मतलब फिर से खतरा। ऐसे जिद नहीं करते बच्चा, प्लीज समझो। नहीं, मैं अमन से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अवनी कैसी जिद है? ये आखिरी बार मिलना चाहती हूँ मैं उससे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम अमन से मिलेंगे। एक आखिरी बार ही तो मिलना चाहती हूँ मैं मेरे अमन से। प्लीज मम्मा, प्लीज। अवनी बेटा, देख अपने नन्नों की बात मान। तो ये नीला मम्मा सही कह रही है, यहाँ से चले जाने में ही समझदारी है बेटा। तो इस सलामती इसी में है बच्चे। हमने जिद मत कर, मैं तो आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो माँ की जिद देखी ना, देख ली ना गुड्डू की जिद। उसकी एक जिद से हमारी तो सिर्फ जिंदगी बर्बाद हो गई, पर वही बच्ची तो जान से गई। मैं तो नहीं खो सकती बच्चे, मैं तो नहीं खो सकती। मान लेना अपने नन्नों की बात, चली जा अपनी नीला मम्मा के साथ। क्या हुआ कमबख्त? अरे घर पे आया था। देखो अमन को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो ठीक तो है ना? अवनी एक मिनट, उसे बोलने दो। बोलो टीकू, हरी क्यों आया था? हरी कह रहा था कि हेमंत भाई को। बाबा को क्या टीकू? दीक्षा ने तुम्हारे बाबा को मार दिया।
संभाल अपने आप को बेटा। दीक्षा, नीला, अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जो तुझे अवनी से फुर्सत मिली, वो भी मुझसे बात करने के लिए? चाहो ना तो भी आपको और आपके पापों को नहीं भुला सकती। आप तो मेरी जिंदगी का वो नासुर है जिसका दर्द जिंदगी भर झेलना होगा मुझे, बस इस एक उम्मीद में कि कभी तो मैं आपको बर्बाद होते हुए देखूं। तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है दयावंती मेहता, और आपसे बात करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो जानती है अवनी और मुझे फ्लाइट पकड़नी है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अमन को एयरपोर्ट लेकर आए। जाने से पहले अवनी उससे मिलना चाहती है। और तुझे लग रहा है कि तूने हुक्म किया और मैं मान जाऊंगी, दौड़ निकलूंगी मेरे घर से मेरे बच्चे को लेकर तुम लोगों को मिलाने? हाँ, ऐसा समझ रही है तू? अरे तुम दोनों का मनहूस साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं मेरे अमोल पर। उसे मिलाने की बात तो दूर रही। सही कहा आपने, हुक्म ही दे रही हूँ मैं आपको, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं आपसे। अमन को एयरपोर्ट लेकर आइए, और ये तो आपको करना ही होगा। आफ्टर ऑल अपनी लाडली बेटी की जिंदगी का सवाल जो है, तय कर लीजिए मिसेस मेहता क्या करना है। अवनी को एक आखिरी बार उसके भाई से मिलने देना है या फिर अपनी बेटी को जेल भिजवाना है। मुझे पता चल गया है दीक्षा ने मेरे बाबा को खून किया है, और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। घबरा गई आप मिसेस मेहता? जाकर भी बाबा को तो नहीं वापस ला सकती। हाँ, एक सौदा आपसे जरूर कर सकती हूँ मैं। अवनी को एक आखिरी बार उसके भाई से मिलने दीजिए, फिर अवनी और मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ना आप दखल देंगी हमारी जिंदगी में, ना हम दखल देंगे आपकी जिंदगी में। यूं समझ लीजिए कि आपका और मेरा हिसाब बराबर। रहा सवाल आपके पापों के हिसाब का, तो वो तो खुद भगवान तय करेंगे। यही आपके जीते जी भरोसा है मुझे। बताइए मिसेस मेहता, क्या तय किया आपने? आपको पता है ना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ऐसे मुझे लगता नहीं है कि अपनी बेटी को फांसी पर चढ़ते हुए आप देख सकेंगी। जैसा बोला वैसा कीजिए। क्या हुआ माँ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई नई धमकी मिली है या भाग गई आपको चकमा देकर? हाँ, सच में चूहे बिल्ली का खेल हो गया आप दोनों। यहाँ मेरे होश उड़े हुए हैं और तुझे ये सब खेल लग रहा है, बेवकूफ लड़की। पता है तुझे, आज तेरी वजह से दुश्मन की धमकी सुनकर भी चुप रहना पड़ा मुझे। ये सब तेरा किया कराया हुआ है। अब क्या कर दिया मैंने जो आप इतनी आग उगल रही हो फिर से? मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, ये तेरे पुराने पाप है, मेरे देव पुरुष को मारने का पाप, जो लगता है आज तक धुल नहीं गया है। कहा था ना मैंने उपवास कर ले, प्रायश्चित ले ले, पर नहीं, मैं तो आग उगलती हूँ ना। सब पता चल गया उस नीला को, धमकी दी है उसने तुझे जेल भेजने की। सबको बता देगी कि तू ही हेमंत भाई के कातिल। कैसे पता चला उसको? कैसे? किसने बताया उसे? कौन था वहां? चुप हो जा, चुप, सोचने दे मुझे। अगर मैं अमोल को उन दोनों से मिलवा दूं, तो क्या वो दोनों चुपचाप चली जाएंगे यहाँ से, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे? ऐसा कहा नीला ने? तुम आप ऐसे आइंस्टाइन की तरह क्या सोच रही हो? जाओ अमोल को लेकर उनके पास, मेरी जान का सवाल है। तू अगर चुप नहीं हुई ना, तो जेल तो तू बाद में जाएगी, पहले मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। दयावंती लोगों की धमकियों से नहीं डरती, और मैं मेरे अमोल पर उन दोनों का काला साया तक नहीं पड़ने दूंगी, किसी भी कीमत पर।
अगर उसने जाके पुलिस को सब बता दिया तो हे भगवान, मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। आपने तो अपना इल्जाम अपनी पे डाल दिया, मैं किस पे अपना इल्जाम डालूंगी? माँ प्लीज अमोल को लेके उनके पास चली जाओ, सब छोड़ दो माँ। शांत हो जा, तेरी माँ जिंदा है अभी तक, कुछ नहीं होने देगी तुझे। लेकिन तू एक बात ध्यान, मुझसे पूछे बिना तू कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करे, क्योंकि आगे क्या करना है मुझे पता है। नहीं नहीं दीक्षा, नहीं, तू ऐसे माँ की बात नहीं मान सकती। अगर मामला और बिगड़ गया तो जेल जाने के लिए माँ तुझे आगे कर देगी, जैसे पिछली बार उसने अपने आप को बचाने के लिए तुझे पागल खाने भेज दिया था। नहीं, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती माँ। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। मम्मा, आप ये सब जानने के बाद भी यहाँ से जाना चाहती हो, वो भी बिना कुछ किए? हाँ बच्चा, जितना बुरा हो सकता था हमारे साथ हो चुका, तो हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वैसे भी ये जगह कभी हमारे अतीत को भूलने ही नहीं देगी, ना ही कभी हमारे घाव को भरने देगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। और रहा सवाल मिसेस दयावंती मेहता के बाबू का, तो उसका हिसाब तो भगवान ही करेंगे। इंसान इंसान से अपना पाप छुपा सकता है, भगवान से नहीं। तो मेरे पापा देव पुरुष ही थे, जाते जाते भी हमारे काम आकर के। देखो, उनके डर से ही तो मिसेस दयावंती मेहता राजी हो अमन को तुमसे मिलवाने के लिए। अब तो खुश हो ना? तुम्हारी आखिरी शर्त भी पूरी कर रही हूँ। चलो अभी बहुत सारा काम है, लेट हो जाएंगे। मम्मा, मुझे अमन के लिए एक गिफ्ट लेनी थी। मम्मा, टीकू के साथ जाकर ले लूं? चले, जो मन में आए ले ले। आप दोनों जाइए, हम आपसे मिलेंगे आधे घंटे बाद। टीकू, थोड़ा सावधान रहिएगा। हाँ बिल्कुल। चलो चलो, वरना लेट हो जाएंगे। चलो चलो। कोई बात नहीं, जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना और ग्लास टूटता है तो गुड लक होता है, बहुत शुभ होता है। आज अच्छा ही होगा। चलो अब हम अपने ज्ञानी है ये। अपने अमन बाबा के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। चलो चलो। क्या हुआ बच्चा? फिर से एक नई शर्त है? बस आपको हक करने का मन किया तो कर दी। समय का तो पता ही नहीं चलता। अब नहीं वहां इंतजार करी होगी ना? चल आराम से। एक मिनट। हाँ टीकू, हाँ हम लोग निकल चुके हैं, बस पहुंच ही रहे, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। चल पीछे। अरे वो पासपोर्ट तो अंदर ही भूला ही मैं। आप टैक्सी स्टैंड में वेट करो ना, मैं मिलती हूँ। पासपोर्ट लेकर। हाँ बच्चे, जल्दी आ। बेबी वो लोग निकल ही चुके हैं, बस 10-15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। टीकू, मम्मा ने कहा था कि हम यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएंगे, और उनके हाथ में तो कितना सारा सामान होगा ना, वो अकेले यहाँ तक कैसे आएंगी? टीकू, आप एक काम कीजिए, आप जाइए और मम्मा की वहाँ हेल्प कीजिए।
मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ऐसे भी मामा ने कितनी सेफ जगह ढूंढी है मिलने के लिए, जहाँ कोई नहीं आने वाला है। मैं अपना ध्यान रख लूंगी। पर बेबी तुम यहाँ अकेले। प्लीज टीकू, थोड़ा जल्दी जाइए ना। ठीक, मैं अभी गया और अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। आप यहाँ अकेली हैं? मेरा अमन कहाँ है? आपने नीला मम्मा से प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझसे मिलवाएंगी। तू और तेरी नीला मम्मा इतने बेवकूफ हो कि मेरी जाल में इतने आसानी से फंस जाओगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो कहते हैं ना, जो चिड़िया सबसे ज्यादा होशियार होती है वही सबसे पहले जाल में फंस जाती है। अब देखो ना, तेरी वो नीला मम्मा बहुत होशियारी कर रही थी मुझसे, देखा कैसे फंस गए दोनों। वैसे है कहाँ तेरी वो नीला मम्मा? मुझे माफ कर दो नीला, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, सच में। वो तो गलती से। तुम यहाँ क्यों आई हो दीक्षा? और हम लोग यहाँ आए ये तुम्हें कैसे पता चला? पता तो लगाना ही था ना। तुझे मारना जो है बहुत खराब आदत है तुम दोनों बाप बेटी की। जब देखो गलत चीज पता लगाने के पीछे ही पड़े रहते हो। अब देखो, मारने का पाप मेरे सर पे चढ़ता है। बाय नीला। भाभी, कहाँ हो आप? नीला भाभी, बाहर आओ ना। तुम्हारी ननद तुझे बुला रही है, क्यों डर रही हो? आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। लगता है अवनी मिसेस मेहता के पास अकेली ही पहुंच गई। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में हो। मिसेस मेहता, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं यहाँ से डर कर चली जाऊंगी तो बिल्कुल गलत सोच रही हूँ। मैं मेरे अमन से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपको क्या लगता है आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सबको परेशान कर सकती है? बहुत दुख दे चुकी हैं आप हमें, बस अब बहुत हो गया। मैं आपको जेल पहुंचा कर रहूंगी और देख लीजिएगा मैं मेरे अमन को आपसे छीन लूंगी। हो गया तेरा लेक्चर, अब मेरी बात सुन। जिस दिन तेरी माँ मेरी बटुक की जिंदगी में आई ना, हम सबकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है और रही सही कसर तूने पूरी कर दी। अरे हड्डी की तरह गले में फंस गए हो तुम दोनों, हमारे पूरे खानदान के गले में। तुम लोग तो वो बीमारी हो जिसका इलाज अगर जल्द से जल्द ना करे ना तो एक आदमी तो क्या पूरा खानदान मर जाएगा। फिर भी मैंने की, बहुत कोशिश की तुम लोगों को समझाने की। नहीं, तुम लोगों को तो जड़ से उखड़ के फेंक देना होगा ताकि बटुक जैसी की जिंदगी में तेरी माँ जैसी औरत फिर से ना आ जाए और फिर से किसी दयावंती का परिवार तबाह ना हो। शैतान की मौत तो हमेशा एक माँ के हाथ से ही होती है, फिर वो देवी माँ हो या मैं हो। एक शैतान वो आयशा हैदर, जिसको तो मैंने मिट्टी में मिला दिया। अब बची तू
तेरा अंत करके मैं अपने परिवार को नया जीवन दान दूंगी।